हेलो फ्रेंड्स। कंपटीशन की तैयारी, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो होती है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी होते हैं, जी भी जो रेलवे हो गया, बैंक हो गए, एसएससी हो गए, या फिर जो भी बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी हो गए, नवोदय विद्यालय या फिर कुछ भी चीज़ हो, सीआरपीएफ या आर्मी, ये सब चीज़ों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, इस सब के साथ साथ इसमें राज्य व्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम सिविक्स बोलते हैं। उसमें संविधान सभा महत्वपूर्ण चैप्टर आते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण चैप्टर, जो उस संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, उसे गठन कब हुआ था, संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था। तो ये सब आज हम देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए आज हम संविधान सभा के बारे में सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 2 बार 3 बार उसको रिपीट करें, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर कभी नहीं भूलें। आसान तरीक़े से याद करें, जो आपको यानी खेल खेल में याद करें, आसान तरीके से याद करें, जो कभी भूलें नहीं। तो आइए आज हम देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ 24 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आंसर मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर M.N. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? आंसर जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आंसर हो जाएंगे इसके 1936 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में ही कांग्रेस का हरिपुरा में, यानी कि कांग्रेस का जो हरिपुरा के अध्यक्ष जो थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस का बैठक हुई थी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आंसर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? आंसर कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी? आंसर फैजपुर में। 1936 ईस्वी कहाँ पर थी? फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर 389, यानी कि 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आंसर सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी कुल मिलाकर ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? आंसर 208।
है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? आंसर 299। इसका आंसर 299, इसका आंसर 208। संविधान सभा पुनर्गठित में देशीय रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में, यानी कि 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक संयुक्त प्रांत का था। संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो आंसर इसका हैदराबाद। हैदराबाद का और एक और नाम है भाग्यनगर। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? आंसर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। आंसर इसके हो जाएंगे संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? आंसर 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? आंसर भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ? नई दिल्ली के कौंसिल चैपल के पुस्तकालय भवन में। प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही हुई थी। संविधान सभा की यानी कि सबसे बुजुर्ग सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे क्योंकि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य वही थे और उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन स्थित में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी चुना गया था? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग, यानी कि ये नहीं थे। के मुंशी थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टी कृष्णमाचार्य थे। ये सी ऑप्शन, ये नहीं थे। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कुल 13 समितियां नियुक्त की थी, कुल मिलाकर 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? कुल 7 थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें नहीं थे तो सरदार पटेल, ये सब थे। अलादी कृष्ण अय्यर, डी.पी. केतान और के मुंशी, ये सब थे। और नहीं थे तो सरदार पटेल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। इसमें मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अलादी कृष्ण अय्यर, डी.पी. केतान, के मुंशी, ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसके आंसर जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी निर्णय सहमति और समायोजन के द्वारा लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49, भारतीय संविधान को किसने अपनाया? मानी भारतीय संविधान को अपनाया, तो ये भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो बताया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? आंसर हो जाएंगे इसके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब क्या है, 400 से अधिक अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से
सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, स्वराज पाटिल ने 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसके है जैसे जब वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। और ये संविधान जवाहरलाल नेहरू एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, गलत है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी गलत है। आंसर हो जाएंगे ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसके आंसर हो जाएंगे यानी कि ये, इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार आधार पर किया गया, जो कि ये गलत है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? यानी किन्होंने किया था, तो कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए किए थे क्योंकि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य यही थे, इसीलिए सर्वसम्मति से इनको प्रथम अधिवेशन की अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 में संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। थैंक यू। आगे इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो भी कंपटीशन तैयारी करते हैं उनको आगे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे और आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।